हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एलेक्स गुरु पर। नेटवर्क एनालिसिस और सर्किट थ्योरी के वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं नोड और सुपर नोड एनालिसिस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो क्वेश्चंस मैं इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर देश की सबसे प्रतिष्ठित, हमारे भारत देश की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम गेट से है। गेट के इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के पेपर से नेटवर्क एनालिसिस और सर्किट थ्योरी से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस पिछले 3-4 वर्षों में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन में सीधे गेट के पेपर जो कि गेट की वेबसाइट्स पर अवेलेबल है वहां से लेकर के और आपको समझाऊंगा। आप इन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके ये देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि हमारा जो नोड और सुपर नोड एनालिसिस वाला वीडियो, कंसेप्ट वाला जो वीडियो है वो कितना यूजफुल है। और उस वीडियो में जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, उन कंसेप्ट का यूज करके आप कैसे आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक बार ज़रूर से देखें, क्योंकि वो सारे कंसेप्ट्स हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से अप्लाई करेंगे। तो और ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं अब क्वेश्चंस पर जाऊँगा। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर से करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब आप ज़रूर से करें। वीडियो पसंद आने पर आप लाइक ज़रूर से करें और शेयर भी करें। स्टूडेंट्स, गेट पेपर्स के लिए आप गेट की वेबसाइट पर जा सकते हैं। गेट एग्ज़ाम आईआईटीज़ और आईआईएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है और इस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको गेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलते हैं। तो मैंने इस प्रीवियस गेट क्वेश्चन पेपर लिंक से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। 2007 से लेकर के 2022 तक के पेपर इस पर्टिकुलर लिंक पर अवेलेबल है। गेट 2023 के पेपर के लिए आप गेट 2023 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पर जब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको मास्टर की क्वेश्चन पेपर्स एंड आंसर्स की कीज लिंक मिलता है। इस लिंक पर जाकर के आप यहाँ से गेट पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास ये डाउनलोडेड पेपर है, 2023 का पेपर में लेकर के चल रहा हूँ, गेट 2023 का पेपर में डिस्कस कर रहा हूँ। इस गेट 2023 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 32 पर मैं आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 नेटवर्क एनालिसिस से लिया गया है और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए हम ये देखेंगे कि हमने जो नोड एनालिसिस में कंसेप्ट यूज़ किए, उन कंसेप्ट को यूज़ करके कितना आसानी से हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहीं पर इसी पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं और आपको तुरंत बताता हूं कि आप किस तरीके से आसान तरीके से इसको एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा है, इन द सर्किट शोन बिलो द करंट आई फ्लोइंग थ्रू 200 ओम रजिस्टर इज डैश मिली एम्पियर। देखिए आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा इस पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है ये पर्टिकुलरली आंसर किस में हमें देना है, मिली एम्पियर की रेंज में। और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपको चॉइसेस नहीं दी हुई है। और चॉइसेस अगर आपको नहीं दी हुई है इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर आंसर निकाल करके और इस पर्टिकुलर स्पेस पर लिखना होगा एग्जाम में, क्योंकि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है इसलिए वहाँ पर आपको स्पेस रहता है, उस स्पेस में आप कीबोर्ड से आंसर एंटर करते हैं। तो यहाँ पर्टिकुलर केस में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ देखिए, अगर मुझे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को नोड एनालिसिस से करना है तो जैसा कि हमने कंसेप्ट डिस्कस किए थे, हमारे पास हमें सबसे पहले यहाँ पर नोड आइडेंटिफाई करना है। एक नोड ये है, एक नोड ये है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी ब्रांचेस आके मिल रही है। और या जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो सभी पॉइंट्स है, इन सभी पॉइंट्स पर एक ही पोटेंशियल है और इन सभी पॉइंट पर एक ही पोटेंशियल होने की वजह से ये सभी पॉइंट एक वोल्टेज पर कहलाएंगे, एक वोल्टेज पर कहलाएंगे। इसका मतलब हम यहाँ पर एक वोल्टेज V1 मान लेते हैं, इस नोड पर वोल्टेज V2 मान लेते हैं और इसको हमने 0 वोल्ट पर मान लिया। मतलब नेटवर्क में टोटल 3 नोड है और इन 3 नोड के लिए मुझे n नोड्स के लिए मुझे n-1 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि एक नॉन वोल्टेज हमारा ग्राउंड वोल्टेज या 0 वोल्ट हम कंसिडर करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हम देखते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर नोड पर मैं V1 वोल्टेज मान करके नोड इक्वेशन बनाऊंगा तो हमारे जो बेसिक कंसेप्ट है उन कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली आप उस नोड पर जितनी भी ब्रांचेज है उन सभी ब्रांचेज में बाहर जाता हुआ करंट मान ले। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 और 5 ब्रांचेज है। मतलब मेरी जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन में 5 टर्म्स रहेंगी। हम सुविधा के लिए ऐसा चाहें तो लिख सकते हैं, हालांकि एग्जाम में आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, पर चूंकि हमारे इनिशियल क्वेश्चन है इसलिए हम इनिशियल क्वेश्चन में ऐसा लिख करके एक बार देख रहे हैं। हम ये जो करंट मानेंगे I1, I2, I3, I4 और I5, और इन पांचों ही करंट का योग हम 0 कहेंगे यूजिंग KCL। अब ये जो पहला करंट है, पहला करंट I1 निकालने के लिए देखिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो करंट्स जो हम मानेंगे वो सभी नोड से बाहर जाते हुए मानेंगे। अगर किसी ब्रांच में एक वोल्टेज सोर्स और बैटरी साथ में कनेक्टेड है तो हमें उस वोल्टेज सोर्स से करंट कौन सी दिशा में आ रहा है ये देखना होता है। यहाँ 2 वोल्ट
वोल्टेज सोर्स से करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, हमारा करंट नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, और अपोज कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो करंट होगा, I1 करंट का जो मान होगा वो होगा V1 माइनस टू अपॉन जो भी रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज 2K। मैं K लिख रहा हूँ, K का मतलब इंटू 1000 है, प्लस I2 देखिए सिंपल है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो V1 अपॉन 2K हो जाएगा। I3 का मान देखिए, I3 अगर हम देखें तो सिर्फ ब्रांच पे करंट सोर्स लगा हुआ है, करंट सोर्स लगा है मतलब दुनिया आसान है, हमें करंट गिवन है और हम करंट ही लिख रहे हैं, तो हमें सिर्फ इस करंट सोर्स के मान की दिशा देखनी है कि ये किधर आ रहा है, ये हमने जो दिशा मानी है उससे अपोजिट दिशा में आ रहा है, इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ -1। अब मैं प्लस माइनस लिख करके और ज़्यादा इसको बढ़ाऊंगा नहीं, हम सीधा इसको लिखें -1 मिली एम्पियर। देखिए थोड़ा सा आप इन चीज़ों को, गेट एग्जाम है, बड़ी एग्जाम है, प्रतिष्ठित एग्जाम है, आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी में वो डालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ वैल्यूज में आप देख पा रहे हैं मिली एम्पियर, किलो ओम्स दे दिए ताकि आपकी कैलकुलेशंस में आपको उलझ जाए और कुछ गलती कर बैठे, तो हमें गलती नहीं करना है, हमें इसको विथ यूनिट में लिख लेता हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन में मुझे आसानी रहे। उसके बाद देखिए अगला जो करंट है ये दो नोड के बीच में है, इसलिए मैं इसको मान लेता हूँ V1 माइनस V2 अपॉन 1 किलो ओम, और ये जो लास्ट एक और ब्रांच बची हुई है ये हो जाएगा +1 मिली एम्पियर। +1 मिली, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि इस नोड से उसी दिशा में करंट जा रहा है जिस दिशा में हमने करंट माना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमारी इक्वेशन सही बने, अगर हमारी इक्वेशन सही है तो हमारे आंसर्स भी सही आएंगे, कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब क्या मेरा इस एक इक्वेशन से काम होगा, नहीं होगा, मुझे एक इक्वेशन और बनाना होगी, तो मैं इस नोड पर इक्वेशन बनाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं इस दिशा, अब मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, इस दिशा में करंट, इस दिशा में जाने वाला करंट मैं मानूंगा, तो करंट सोर्स का जो दिशा है वो हमारी मानी हुई दिशा से अपोजिट रहेगी, इसलिए -1 मिली एम्पियर, प्लस इस वाली दिशा में दो नोड के बीच में V2 माइनस V1 अपॉन 1 किलो ओम, प्लस तीसरी जो ब्रांच है ये हो जाएगा V2 अपॉन 200। देखिए मैं यहाँ पर अभी I नहीं लिख रहा हूँ, I इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि I जब हम वोल्टेजेस आ जाएंगे तो हम फाइनली जो मेरा जो आंसर मैं जिसके लिए ये पूरी प्रोसेस कर रहा हूँ वो आंसर होगा I = V2 अपॉन 200। तो मुझे V2 निकालना है, अगर मेरे पास V2 आ जाता है तो मैं फिर आसानी से ये निकाल पाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए फर्दर इस इक्वेशन में कितनी टर्म्स होनी चाहिए, 3 टर्म्स होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 ब्रांचेस इस नोड पर, जिस नोड पर जितनी ब्रांचेस है उतने ही टर्म्स आपकी इक्वेशन में होनी चाहिए। अगर आपने ये एक बार अच्छे से देख लिया है तो कहीं से कहीं कोई गलती होने की संभावना नहीं है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें V1 और V2 निकालना है। तो देखिए मैं तुरंत इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा V1 माइनस 2 प्लस V1 माइनस 2, देन प्लस 2V1 माइनस 2V2 प्लस 2 इक्वल टू 0। ये K है और ये मिली है, तो K और मिली एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर -2 हो गया, यहाँ पर +2 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2V1 3V1 4V1 माइनस 2V2 -2 -2 -4 -4 प्लस 2 -2 बचा, उधर जाकर के ये हो गया 2, और इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2V1 माइनस V2 इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन हो गई मेरे पास। दूसरी इक्वेशन देखिए मैं यहाँ से तुरंत बनाऊंगा, ये हो जाएगा मेरा -1 प्लस V2 माइनस V1 प्लस 5V2 इक्वल टू 0। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो रहा है 6V2 माइनस V1 इक्वल टू 1। और अगर मैं यहाँ से V1 का मान ले लेता हूँ तो V1 का मान यहाँ हो रहा है 6V2, V1 उधर गया, 6V2 माइनस 1, और इस मान को मैं V1 इसलिए निकाल के यहाँ रख रहा हूँ क्योंकि मुझे V2 चाहिए, तो मैं एग्जाम में मुझे जल्दी करना होगा, इसलिए मैं सीधे थोड़ा सा ये सोच के करूँ कि मुझे क्या वैल्यू कहाँ निकाल के रखने से मुझे क्या वैल्यू जल्दी मिलेगा। थर्ड, तो 2 × 6V2 माइनस 1 माइनस V2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12V2 माइनस 2 माइनस V2 इक्वल टू 1। तो 12V2 में से एक V2 गया तो ये हो गया आपका 11V2, ये उधर गया तो ये 3 हो गया, तो V2 इक्वल टू हो गया 3/11। क्या मेरा आंसर आ गया? मेरा आंसर नहीं आया है, मुझे I निकालना था। I आपका V2/200 है, तो ये हो गया 3/11 और डिनोमिनेटर में 200। तो अब देखिए ये हो रहा है 3/2200। अब क्या मेरा ये आंसर हो गया? नहीं हुआ। मेरा आंसर मुझे मिली एम्पियर में लिखना है, तो मिली एम्पियर में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए कैलकुलेटर आपके पास वहां पर अवेलेबल होगा, स्क्रीन पर आपको कैलकुलेटर अवेलेबल रहता है, उस कैलकुलेटर से अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हैं 0.001363 और इसको मुझे मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं हम इसको, तो ये हो रहा है 1.36। टू प्लस तक राउंड करने की बात हो रही है, इसलिए ये चूंकि अगला जो डिजिट है 2 प्लस के बाद वो चूंकि क्या है आपका 3 है,
इसलिए ये 1.36 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ये हमारा गेट 2023 का एक क्वेश्चन हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं गेट 2022 से। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि करंट आई इन द सर्किट शोन इज, और यहाँ पर आप एक चीज़ और नोट करें, ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, तो मतलब हमें आंसर निकाल करके मैच करना है कि आंसर क्या होगा। नोड एनालिसिस क्योंकि अभी हम देख चुके हैं इसलिए मैं इसको नोड एनालिसिस से ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इस नोड एक ही नोड, मुझे दो नोड टोटल है, एक नोड ग्राउंड पोटेंशियल पर ऑलरेडी गिवन है, तो इस नोड का वोल्टेज मैं V मान लेता हूँ और मेरा सीधा नोड इक्वेशन में बनाता हूँ। देखिए इस दिशा में जाने वाला करंट, ये करंट, तीनों करंट का योग KCL के अकॉर्डिंगली और नोड एनालिसिस के हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली 0 होना चाहिए, इसलिए ये हो जाएगा V माइनस 5/2K। इस 5 वोल्ट सोर्स की वजह से करंट ऊपर आता हुआ, हमने जो करंट माना वो नोड से दूर जाता हुआ, तो V माइनस 5/2K प्लस V/2K इस वाली ब्रांच में, और इस वाली ब्रांच में सीधे करंट दिया हुआ है, इसलिए हम इसको प्लस या माइनस डिसाइड करेंगे पहले कि क्या लिखना है। हमने करंट की दिशा बाहर जाते हुए मानी है और यहाँ पर नोड के पास करंट आ रहा है, इसलिए हम इसको लिखेंगे -10⁻³ इक्वल टू 0। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में 3 टर्म्स होनी चाहिए और हमारे नोड पर 3 ब्रांचेस है, इसलिए तीनों टर्म्स यहाँ पर अवेलेबल है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए सिंपल है, V माइनस 5 प्लस V माइनस 2 इक्वल टू 0, K है और 10⁻³ इसलिए कैंसिल हो गया। ये हो रहा है 2V इक्वल टू 7 और V इक्वल टू 7/2। मुझे V नहीं निकालना है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा करंट और वोल्टेज क्या है। अगर आपने ये समझ लिया तो कहानी आपकी आसान हमेशा के लिए रहेगी। I करंट जो मुझे निकालना है, देखिए इस पर्टिकुलर दिशा में जाने वाला करंट, अगर मैं सपोज इसको हमने जो करंट माना था उसको अगर मैं I1 करंट कहूँ तो मेरे हिसाब से I1 करंट का मान है V माइनस 5/2K। लेकिन यहाँ पर मुझे I1 नहीं चाहिए, I चाहिए। अब I और I1 में देखिए आप समझ में आ रहा होगा कि इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, इसका मतलब ये इक्वल टू -I होगा। तो I का मान अगर मैं लिखूं तो इसमें माइनस साइन से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो रहा है 5 माइनस V/2K। अब 5V क्या दिया हुआ है, क्या आया अभी हमने कैलकुलेट किया, ये 7/2 है, अपॉन हो जाएगा आपका 2K। हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए ये हो रहा है 10 माइनस 7/4K, और इसको फर्दर आप सॉल्व करें तो ये हो रहा है 3/4। डिनोमिनेटर में K है, ये ऊपर जब जाएगा मतलब 1000 है, ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, इसलिए यह हो जाएगा 0.75 मिली एम्पियर। तो यह 10⁻³ तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि जो चॉइस में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर B, ये हमारा ऑप्शन नंबर B हमारा आंसर हो गया। तो देखिए गेट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस भी हम आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं अगर हमें नोट के कंसेप्ट्स क्लियर हैं। तो आप अगर अभी तक आपने हमारा नोट का एक ही वीडियो जिसमें हमने सुपर नोड और सब कुछ समझाया है, अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर से देखें, और उसको देख करके जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो नेटवर्क की दुनिया आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ऐसे ही हम एक एक दुनिया आपके लिए आसान करते चलेंगे जिससे कि ओवरऑल हमारी दुनिया आसान हमारे लिए हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं गेट 2021 का क्वेश्चन पेपर की, जो एग्ज़ाम IIT बॉम्बे ने करवाई थी, उसके क्वेश्चन नंबर 18 को मैं लेकर के आपके सामने आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए अब हम देखते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करें तो देखिए हमने आपको नोड के कंसेप्ट्स बताए हैं, तो यहाँ पर नोड मानना इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉब्लम को आप किसी और अप्रोच से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं नोड कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ इसलिए मैं नोड एनालिसिस से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। मुझे जब मैं इसमें देखता हूँ तो मुझे ये सारे पॉइंट्स नोट दिख रहे हैं, ये 4 पॉइंट मुझे नोट दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर समझ पाएँ तो यहाँ ये जो पर्टिकुलर ब्रांच है, ये पर्टिकुलर ब्रांच इस टाइप से जंपर जैसा बनाया है, इसका मतलब ये इससे कनेक्टेड नहीं है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक सिंगल वायर से कनेक्टेड है, मतलब ये शॉर्टेड है और ये शॉर्टेड है। तो यहाँ जो पोटेंशियल मैं मानूंगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा। तो अगर मान लो मैंने एक नोड को 0 पोटेंशियल पे रखा है तो यहाँ पर भी 0 वोल्ट होगा, मतलब मेरे पास 2 ही पॉइंट बचे हुए हैं। क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, मुझे करंट I निकालना है जो कि 7 ओम रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है। मतलब मुझे अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल Vp पता हो, इस पॉइंट का पोटेंशियल Vq पता हो, तो मैं जो करंट मुझे I निकालना है उसको मैं लिख सकता हूँ Vp माइनस VQ/7। तो देखिए दुनिया आसान है, आपको सिर्फ स्टार्ट अगर आपका सही हो गया तो आपकी कहानी ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। तो अब देखिए कैसे हम कहानी बना रहे हैं। इन दोनों नोड पर मैं 2 इक्वेशन बना लेता हूं जिससे मुझे Vp और Vq मिल जाएगा, और Vp Vq मिल गया तो हम I निकाल लेंगे।
तो वीपी के लिए देखिए, इसको पहला नोड बोल रहा हूँ, इसको दूसरा नोड बोल रहा हूँ। पहले नोड पर अगर मैं केसीएल लगा करके इक्वेशन बनाता हूँ तो कितनी टर्म आएगी, 1 2 और 3, क्योंकि यहाँ पर 3 ब्रांचेस है। पहला करंट हो जाएगा वीपी अपॉन 6, ये मैंने चूंकि ग्राउंड लिया इसलिए वीपी बाई 6, इधर भी ग्राउंड, चूंकि यहाँ से ग्राउंड यहाँ पहुँच गया इसलिए वो हो जाएगा वीपी बाय 3। और ये वाला जो करंट है, ये करंट देखिए मुझे आई नहीं लिखना, आई अगर मैंने लिख दिया तो फिर मेरे लिए वेरिएबल बढ़ जाएगा, इसलिए मैं आई नहीं लिखूंगा। अभी मैं सिर्फ वीपी और वीक्यू में बात करूंगा ताकि मेरे पास वीपी और वीक्यू के मान आ जाए। तो ये एक इक्वेशन मेरे पास हो गई। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। 42 एलसीएम लेकर के ये हो जाएगा 7 वीपी प्लस 14 वीपी प्लस 6 वीपी माइनस 6 वी क्यू इक्वल टू 0। और अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई हम कर लें तो ये आपका हो रहा है 21 और 27 वीपी माइनस 6 वी क्यू इक्वल टू 0। ओह आसान हो गया, यहाँ तो सीधा ही कुछ मेरा एक वैल्यू यहीं से निकल के आ जाएगा। तो इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देखिए, लिख दें। ये हो रहा है 9 वीपी माइनस 2 वी क्यू, 3 से हम डिवाइड कर दें इसको। और मैं यहाँ से सपोज वीपी या वीक्यू में क्या लूँगा ये अभी हम थोड़ा सा आगे चल करके डिसाइड कर लेंगे। उस इक्वेशन की एक सेकंड इक्वेशन हम पहले बना लें और उस इक्वेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को के अकॉर्डिंगली हम यहाँ से वैल्यू ले लेंगे। अब हम नोड नंबर 2 पर इक्वेशन बनाते हैं। नोड नंबर 2 पर इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो हमें ये सबसे पहले देख लेना है कि हमारी इक्वेशन में कितनी टर्म्स आएंगी। तो यहाँ पर 4 हमारे पास में देखिए ब्रांचेस है, तो 4 टर्म्स आएंगी। पहली ब्रांच अगर मैं यहाँ से 5 एम्पियर करंट सोर्स की लूँ तो देखिए बाहर जाता हुआ करंट है, इसलिए पहला वैल्यू +5 हो जाएगा। प्लस लेना ही है मुझे, हमेशा प्लस लूँगा मैं, आगे प्लस ही लूँगा क्योंकि सभी करंट्स में बाहर जाते हुए मान रहा हूँ। तो ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस वाली ब्रांच है इसके लिए हो जाएगा वी क्यू/2 क्योंकि ये 0 पोटेंशियल पर है। ये जो 7 ओम वाली ब्रांच है उसके लिए हो जाएगा वी क्यू माइनस वी अपॉन 7। और ये लास्ट 2 ओम वाली जो ब्रांच है इसके लिए हो जाएगा वी क्यू/2 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो 14 एलसीएम लेकर के अगर अपन इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 70 प्लस 7 वी क्यू प्लस 2 वी क्यू माइनस 2 वी पी प्लस 7 वी क्यू इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 7 2 9 और 16 वी क्यू माइनस 2 वी पी इक्वल टू, ये 70 उधर जाएगा तो -70 हो जाएगा। इसको अपन 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 8 वी क्यू माइनस वी पी इक्वल टू -35। अब यहाँ से देखिए मैं अगर वीपी का मान यहाँ से यहाँ रख दूँ तो शायद मेरे जल्दी से आसानी से सॉल्यूशन मुझे मिल जाए। तो यहाँ से वीपी की वैल्यू आ रही है 2/9 वी क्यू, ये वीपी मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो ये हो रहा है 8 वी क्यू माइनस 2/9 वी क्यू इक्वल टू -35। इसको सोल्व कर लेते अपन तो ये हो जाएगा हमारा 72 वी क्यू माइनस 2 वी क्यू अपॉन 9 इक्वल टू -35। और इसको फर्दर अपन सॉल्व करें तो ये हो रहा है 70 वी क्यू बाय 9 इक्वल टू -35। और फाइनली हम यहाँ से देखिए मैं वी क्यू लिख रहा हूँ। अब वी क्यू मुझे मेरे पास आ रहा है 35 इंटू 9 -35 इंटू 9 अपॉन 70, तो ये हो रहा है 2, इसलिए वी क्यू हो गया -9/2। देखिए एग्जाम में आप बहुत फास्ट गति से करेंगे तो जल्दी से आपको आंसर्स मिल जाएंगे। अब वी पी आपका हो जाएगा 2/9 इंटू -9/2 वी क्यू की जगह हमने ये रख दिया है तो ये कैंसिल हो रहा है, इसलिए वी पी हो रहा है -1। तो Vp और Vq की वैल्यू आ गई है। तो अब करंट I जो कि इस डायरेक्शन में जाने वाला Vp माइनस वी अपॉन 7 है, इसलिए I का मान हो गया -1 माइनस प्लस हो जाएगा 9/2। Vq की जगह -9/2 रखा है हमने और Vp की जगह -1 रखा है, डिवाइड बाय 7 इक्वल टू -2 प्लस 9/7 इंटू 2। और ये हो जाएगा आपका 7/7 इंटू 2 मीन्स 1/2 मीन्स 0.5। और यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 0.5 एम्पियर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। गेट 2021 में ही हमें एक और क्वेश्चन मिलेगा। देखिए
गेट 2021 के ही एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नोड एनालिसिस से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 आपके साथ है। यहाँ पर भी डाटा आपको निकाल करके फिल करना है। फिर से इसको मैं नोड एनालिसिस से करूँगा। नोड एनालिसिस के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एक नोड है, एक ये नोड है और एक ये नोड हम ग्राउंड मान लेते हैं। यहाँ का नोड पोटेंशियल V1 मान लेते हैं, यहाँ का नोड पोटेंशियल V2 मान लेते हैं और मुझे V0 निकालना है। तो मैं इसको V0 ही मान लेता हूँ क्योंकि ये यहाँ से ग्राउंड का पोटेंशियल V0, इस रेजिस्टेंस पर भी पोटेंशियल V0, तो इसी इक्वेशन से मेरा काम हो जाएगा। तो देखिए इस पर्टिकुलर नोड में जब मैं इसको एक ही नोड मान रहा हूँ, चूँकि बीच में कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, तो 1 2 3 4 ब्रांचेस यहाँ पर कंसिडर करनी पड़ेगी। पहले ये करंट में ले रहा हूँ। इस करंट का मान देखिए V0 -4/1 के प्लस ये वाला V0/1 के प्लस ये करंट, ये वाला करंट V0 -V2/1 के दिया हुआ है। देखिए के आपको नहीं छोड़ना, अगर आप के छोड़ देंगे तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। फिर ये 6 मिलियन बाय डिफॉल्ट आप प्लस लिखते चलिए। फिर आप चूंकि ये करंट पास आ रहा है, इस दिशा में जाने वाला करंट इसका अपोजिट करंट होगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसको लेता हूँ -6 मिली एम्पियर इक्वल टू 0। मिली इसलिए लिखा क्योंकि अब जो मैं एलसीएम लूंगा तो ये मिली सोल्व हो जाएगा। मैं एक बार इसको सोल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा V0 -4 प्लस V0 प्लस V0 -V2 -6 इक्वल टू 0 और 3V0 -V2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 6 और 4 10। ये एक इक्वेशन मेरे पास हो गई। दूसरी इक्वेशन मैं यहाँ पर इस नोट पर बना लेता हूँ। इस नोट पर 1 2 3 टर्म से देखिए, पहला अगर मैं ये वाला करंट लूँ तो ये 6 मिली एम्पियर बाहर ही जा रहा है, ये भी बाहर ही जा रहा है, इसलिए 2 मिली एम्पियर प्लस हो जाएगा, प्लस इधर V2 माइनस V0 अपॉन हो जाएगा 1K इक्वल टू 0। तो ये मिली के कैंसिल होगा। यहाँ पर एलसीएम अगर 1K आ रहा है तो ये हो जाएगा 6 + 2 + V2 माइनस V0 इक्वल टू 0। और यहाँ से मैं V2 निकाल के वहाँ रख दूँ ताकि V0 का मान हमें मिल जाए। तो यहाँ से V2 इक्वल टू आ रहा है, देखिए V0 उधर जाएगा तो V0 -8 और ये वैल्यू अब हम यहाँ पर ला करके रख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा देखिए 3V0 -V2 की जगह हमने लिखा V0 -8 माइनस प्लस 8 इक्वल टू 10। ये हो गया 2V0 इक्वल टू 10 - 8। मतलब देखिए कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, कहीं कोई गलती हमसे ना हो जाए। तो V0 हो रहा है आपका 2/2 मतलब 1 वोल्ट। तो ये यहाँ पर फाइनली 1 आप एंटर करेंगे और यही आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से देखिए हमने ये देखा, ये समझा कि अगर हम गेट जैसी प्रतिष्ठित एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को भी नोड और सुपर नोड एनालिसिस के कंसेप्ट्स को यूज़ करके जब सॉल्व करते हैं तो वो आसानी से सॉल्व होते हैं। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देखें और ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। नोड और सुपर नोड एनालिसिस पर यूनिवर्सिटी लेवल के क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उन पर भी हम एग्जाम्पल्स पर शीघ्र एक वीडियो जारी करेंगे। तो वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आपने अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हमारा वीडियो जारी हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।